So let us start. Effect of temperature on leakage current. Effect of temperature on leakage current. ओके, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लीकेज करंट के अमाउंट में क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आप ये जानते हैं कि जो लीकेज करंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं आई नॉट से। द लीकेज करंट is shown by I नॉट। तो लीकेज करंट जो होता है उसको हम लोग आई नॉट से शो करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो लीकेज करंट बढ़ेगा कि घटेगा। सिंपल सी बात है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, जो जंक्शन ये हमारा डिप्लीशन रीजन होता है। तो इसमें जो लीकेज करंट होता है, जैसे अगर हम पी है तो पी में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एन है उसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो क्या है, होल्स है। ये हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन है, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो जैसे जैसे ये सपोज दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड, तो व्हेन यू इंक्रीज दिस टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो होता क्या है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे इंक्रीज करते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज करने से हमारे लीकेज करंट की वैल्यू में बदलाव आता है। यानी कि जो हमारा आई नॉट है वो चेंज करता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम माइनॉरिटी चार्ज इंक्रीज करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं हमारे पी और एन, इनके बढ़ने और घटने से हमारे लीकेज करंट का जो अमाउंट है वो बढ़ता और घटता है। और लीकेज करंट का फ्लो होता है जब हम डायोड को रिवर्स बायस करते हैं, यानी कि हम उसको रिवर्स बायस कंडीशन में लेकर जाते हैं। और लीकेज करंट का जो अमाउंट है वो फॉरवर्ड बायस में भी कंट्रीब्यूट करता है। जब हम कैलकुलेशन की हम बात करेंगे, जब हम करंट कंपोनेंट्स देखेंगे, सो इफ यू विल सी दैट लीकेज करंट rises 7% on 1 degree Celsius rise in temperature। 7% बढ़ता है जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो अगर आप मान लो लीकेज करंट 1 हो और उसमें 7% का इंक्रीमेंट हो जाए, तो 7% का अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं, इफ यू हैव ए राइज इन 7% ऑन पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सो यू विल गेट 1.07। अगर आपका 1 लीकेज करंट है तो उसमें 0.7 का राइज होगा, ठीक। तो ये 1.07 हो जाएगा हमारा करंट। तो अगर हम इसमें 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर दें, तो 1.07 पर को हम कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 10 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर राइज किया, तो अगर हम 1.07 पर पावर 10 कर दें, ठीक, तो आप इसकी जो वैल्यू पाओगे वो अप्रोक्सीमेटली 1.96 के राउंड आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2। मींस ऑन 10 डिग्री सेल्सियस अगर कोई लीकेज करंट 1 हो, अगर कोई लीकेज करंट स्टार्टिंग में 1 है, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। तो अगर उसकी वैल्यू डबल हो रही है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस आप राइज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू जस्ट क्या हो रही है, डबल हो रही है। आप ये देखो, ये डबल हो जाएगी। तो 1.07 अगर हम स्टार्टिंग में लेके चले और 10 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर को राइज करें तो इसकी वैल्यू दुगनी हो जाएगी। मतलब ऑन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर आप इस बात को कह सकते हो कि ऑन
every 10 degree Celsius rise in temperature, the leakage current get doubled. 10 डिग्री से टेम्परेचर राइज पर करने पर लीकेज करंट हमारा दुगना हो जाता है, एंड इट इज शोन बाय ए रिलेशनशिप. इट इज शोन बाय अ रिलेशनशिप. इसको हम लोग एक रिलेशनशिप से शो करते हैं, और वो होता है आई नॉट टी, यानी कि एक पर्टिकुलर एम्बिएंट टेम्परेचर पर, या आप कह सकते हो आई नॉट T2. सपोज करो आपने T2 टेम्परेचर माना, तो दिस विल बी आई नॉट T1 2 पे पावर डेल्टा T अपॉन 10, वेयर डेल्टा T इज व्हाट. डेल्टा T आपको बिल्कुल क्लियर है क्या होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर कहने का मतलब T2 में से किसको घटा देंगे, T1 को घटा देंगे. तो T2 में से अगर हम T1 घटा देंगे तो ये वैल्यू आएगी. तो सिंपल सी बात है कि आई नॉट T2 इक्वल्स टू, आप 2 पे पावर पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, T2 माइनस T1 अपॉन 10 इंटू आई नॉट T1. ओके, तो अगर हम ये वेरिएशन देखें, ये वेरिएशंस देखें, तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे लीकेज करंट में बदलाव आता है. तो अगर हम कोई इसमें मैथमेटिक्स ले लें, सपोज करो कि अगर हमने लेट एट T1 इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस, मान लो हमने ये 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई लीकेज करंट जो था वो था आई नॉट 25 डिग्री सेल्सियस जो था वो था 100 नैनो एम्पियर. तो हमने 100 नैनो एम्पियर लिया. तो हम टेम्परेचर अगर बढ़ाएं 100 डिग्री सेल्सियस करें, तो आई नॉट 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है. तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, आई नॉट T2. तो आई नॉट 100 डिग्री सेल्सियस पर हमको जाना है इज इक्वल्स टू 2 पे पावर 100 में से हमको क्या घटाना चाहिए, 25 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, क्रॉस करेंगे हम इसको, इंटू, को डॉट से लिख दीजिए, इंटू आई नॉट T1, यानी कि आई नॉट 25 डिग्री सेल्सियस जो हमारा है. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आई नॉट हमको 100 डिग्री सेल्सियस निकालना है. तो दिस इज इक्वल्स टू 2 पे पावर 7.5 इंटू 100 नैनो एम्पियर, ये वैल्यू आएगी. तो अगर आप इसको सॉल्व करो, एट आई नॉट 100 डिग्री सेल्सियस यू विल सी दिस इज 181 इंटू 100 नैनो एम्पियर. तो व्हाट इज द वैल्यू, तो दिस इज 18100 nano ampere. This value is become rises. So as you increase this temperature, your I naught value, यानी कि लीकेज करंट की जो वैल्यू है I naught T वैल्यू, ये हमारी क्या होती है, वो बढ़ती है. तो क्या होना चाहिए, जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इसमें बदलाव आएगा, यानी कि I naught 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने लिया, I naught T लिया ये, तो I naught T हमारा बढ़ेगा. ठीक उसी तरह अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो आई नॉट T क्या होगा, घटेगा. आप इसमें इसी इक्वेशन में लिख के देखो, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस कर दें तो ये माइनस में हो जाएगा. तो माइनस में हो जाएगा तो 1 अपॉन वैल्यू आएगी और ये इससे डिवाइड होगी. तो अगर ये इससे डिवाइड होगी तो सिंपल सी बात है कि आई नॉट T की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो बाहर का टेम्परेचर है, उस पर जो हम वैल्यू लेंगे वो कम होगी. So as you increase this temperature, your leakage current will be increases. As you decrease this temperature, your leakage current will be decreases. तो ये हमारा वेरिएशन आएगा. तो अगर आप इसके वेरिएशन को देखो तो टेम्परेचर के हिसाब से
अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ाएं, इफ यू इंक्रीज दिस टेम्परेचर, योर आई नॉट इंक्रीजेस, टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है. इफ यू डिक्रीज दिस टेम्परेचर, आई नॉट डिक्रीजेस एज टी डिक्रीज. जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और घटाएंगे, और ये हमारी सेंट्रल लाइन अगर हम ले लें, तो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो हमारी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी. यू कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो ये पूरी चीजें हम लोगों को इफेक्ट करती हैं किसमें, ये जितना भी कैलकुलेशन है ये इफेक्ट करता है हमारे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पे. जब हम रिवर्स बायस की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, लीकेज करंट बढ़ता जाता है, लीकेज करंट का अमाउंट बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाते हैं, लीकेज करंट का अमाउंट घटता जाता है. तो 0, 10, 100, 200 इस तरह से आप बढ़ाते जाओ डिग्री सेल्सियस. जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे ये चीज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे घटाते जाओगे ये चीज लीकेज करंट का अमाउंट हमारा घटता और बढ़ता है. यार एंड दिस इज ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, ये वी होता है और ये आई, ये सारी चीजें होती हैं. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन था हमारा लीकेज करंट का और उसके बारे में हमने जाना. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड आवर सेकंड लर्निंग आउटकम, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लीकेज करंट. आई होप आपको समझ में आया होगा. लेट्स वी हैव ए नॉलेज चेक.